हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। आज हम आपके लिए जो कार लेकर के आए हैं वो कार है आपकी मारुति सुजुकी की इग्निस, और इसको कवर करने के लिए हम आज आए हैं बरेली के सीवीगंज के नेक्सा शोरूम में। एंड इस कार की अगर मैं बात करूं तो ये कोई न्यू कार नहीं है, इस कार को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं चेंजेस की बात करूं तो इसका जो फेसलिफ्ट आया उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे गए थे। जो भी चेंजेस थे वो आपके कॉस्मेटिक चेंजेस थे। आप जैसे फ्रंट ग्रिल आप देख रहे हैं और ये जो बम्पर देख रहे हैं इसको रीडू करके इसको लॉन्च किया गया था। बाकी इंजन स्पेक्स की अगर बात करी जाए, बिल्ड प्लेटफॉर्म की अगर बात करी जाए, वो सारी चीज़ें सेम हैं। हमारे को इसमें 1.2 लीटर का के सीरीज़ का इंजन देखने को मिलता है जिसकी पावर स्पेक्स है समवेयर अराउंड 82-83 bhps। ये जो इंजन है अपने आप में एक अच्छी पावर जनरेट तो करता ही है, बट उसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट और रिफाइंड इंजन है। इस इंजन की ही मैं बात करूंगा तो फिर ये अगर आप पहले की स्विफ्ट की मैं बात कर लूँ या फिर और जो कार थी मारुति सुजुकी की डिज़ायर, उसमें भी यही इंजन आता था, बट अब उसको अपग्रेड कर दिया गया है और आपका डुअल जेट इंजन उन कार्स में आ गया है। इस कार की एक बार ऑन रोड कॉस्ट की हम बात करते हैं। ये आपका एक एंट्री लेवल हैचबैक है और इस हैचबैक मार्केट में अगर मैं बात करूं ये किन और कार से कम्पीट करता है तो ये कम्पीट करता है आपकी हुंडई की नियोस i10 से, उसके अलावा टाटा की आपकी टियागो से। और अगर आप इसको एज एन अर्बन एसयूवी लेकर के चल रहे हैं, जो मारुति जिस हिसाब से इसकी मार्केटिंग करता है कि इट्स एन अर्बन एसयूवी, तो आप काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि टाटा पंच से भी कम्पीट करता है। बट पंच के डायमेंशंस और प्राइस रेंज थोड़ी सी हायर साइड पे चली जाती है ना। ये जो कार आपकी कम्पीट कर रहा है वो इतनी ढेर सारी कार से कम्पीट करता है, बट उसके बावजूद जो इसका बेस मॉडल जिसको अभी हम कवर कर रहे हैं, इसकी ऑन रोड कॉस्ट है नियर अबाउट 6,13,000 6,15,000। तो 6 से सवा 6 लाख में ही आपको ऑन रोड पड़ जाती है। एंड माइंड यू, आज की सबसे टॉप सेलिंग कार है मारुति सुजुकी वैगन आर, लेकिन वैगन आर भी आपकी 620 625 तक पहुंच जाती है, जिसमें आपका 1 लीटर का इंजन होता है और इसमें 1.2 लीटर का इंजन है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर मैं दोनों कार्स को कंपेयर करूं तो स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग जो है वो वैगन आर को इतनी प्रेफरेंस क्यों देते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मारुति सुजुकी इग्निस एक बहुत ही प्रैक्टिकल कार है और इसका जो वैल्यू फॉर मनी है वो आपकी वैगन आर से कहीं ज़्यादा है, स्पेशली 1 लीटर वैगन आर की अगर मैं बात करूं। अब एक बार फ्रंट प्रोफाइल को हम देखते हैं तो इसकी ये जो यू शेप क्रोम ग्रिल में यूज़ करा गया है, दिस लुक्स रियली नाइस। हेडलाइट यूनिट जो है इसमें आपको सिंपल हेलोजन दी गई हैं और इसमें कोई भी आपके फॉग लैंप्स नहीं आते, आपको सिर्फ हाउसिंग दी गई है। अच्छी चीज़ ये है कि अगर मैं बम्पर को देखूं तो यहाँ पर इन्होंने जो बम्पर है इसमें जो स्किड प्लेट दी है और जो सिल्वर कलर का यूज़ करा है ये बहुत ही अच्छा लगता है। अप्रोच एंगल एक बार देखते हैं इसका। अप्रोच एंगल इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। उसके बाद टायर प्रोफाइल की मैं बात करूँ, ये है हमारा बेस मॉडल। तो बेस मॉडल में हमारे को R14 स्टील रिम्स देखने को मिलता है। एंड टायर की प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, पहले इसमें R14 आते थे, बट आप देख पा रहे हैं कि इसमें R15 175/65 का टायर प्रोफाइल दिया हुआ है। कोई भी व्हील कैप आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज दिस इज़ द बेस मॉडल। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो कि 180 mm की है, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अगर हम कोई मारुति सुजुकी की स्विफ्ट लेते हैं या बेलेनो लेते हैं, उनकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है इससे काफ़ी कम है। बाकी साइड प्रोफाइल में आप देख रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी कुछ एक्सेसरीज का यूज़ करा गया है। ये आपका रेन वाइज़र या डस्ट वाइज़र जो होगा, ये जो क्रोम हैंडल्स हैं ये आपके कंपनी फिटेड नहीं आते हैं, ये आपको एज ए पार्ट ऑफ एक्सेसरीज देखने को मिलेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि आपको बॉडी कलर्ड ORVMs जो है वो आपको बेस वेरिएंट से मिलते हैं। और अगर मैं ये क्रोम हैंडल्स नहीं भी ले रहा हूँ तो मेरे को बॉडी कलर डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं। बट द थिंग इज़ कि आपको इंडिकेटर जो है वो आपको फेंडर में दिया गया है। एंड इसी के ऊपर यहाँ पर एक थोड़ा सा आप देख लें, ये एक रबर और प्लास्टिक की इन्होंने इंसर्ट दिया है जो कि इस गाड़ी को थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कर। रेयर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो इस कार में आपको नॉर्मल कन्वेंशनल एंटेना देखने को मिलता है। किसी भी प्रकार का आपको यहां पर रेयर स्पॉइलर नहीं दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप इससे एक वेरिएंट अप पर चले जाएंगे तो फिर आपको स्पॉइलर उसमें देखने को मिल जाएगा, बट स्पॉइलर इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। 1500 में एज पार्ट ऑफ एक्सेसरीज आप उसको लगवा सकते हैं। उसके अलावा हाई माउंट स्टॉप लैंप है आपका, इसमें कोई भी आपको डिफॉगर या वाइपर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है, जो टेल लाइट्स हैं इनकी यूनिट इन्होंने काफ़ी पहले से बेटर इम्प्रूव करी है। सबसे ज़्यादा जो लोगों को इग्निस से शिकायत होती है वो होती है इसकी रेयर प्रोफाइल से। द कार लुक्स स्टनिंग फ्रॉम द फ्रंट, साइड से भी अच्छी ही लगती है, बट पीछे से कई लोगों का कहना है कि उतनी अच्छी नहीं लगती है। एंड आई डोंट टोटली डिसएग्री विद देम। हाँ कि उतना अपीलिंग लुक नहीं है, बट पहले से बेटर करा गया। स्पेशली अगर मैं बम्पर की बात करूँ, बम्पर उन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा है। आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं एंड हमारे पास 4 पार्किंग सेंसर्स हैं
तो कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है यहाँ पर। बैजिंग आपको यहाँ पर वेरिएंट की तो नहीं देखने को मिलेगी, बट बीच में आपको सुजुकी की बैजिंग, इग्निस की बैजिंग और यहाँ पर आपको नेक्सा देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अब एक बार इसकी बूट स्पेस चेक करते हैं। तो सफिशिएंट बूट स्पेस है। सी आई कॉल दिस कार अ वेरी प्रैक्टिकल कार बिकॉज मैं इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल कार इसलिए बोलता हूँ कि छोटी है, यानी कि सिटी में आप अच्छे से इसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी होने के बावजूद भी इसमें स्पेस अच्छी है। जो बूट स्पेस है वो यूजेबल है। 260 लीटर्स की बूट स्पेस, एक आपका नॉर्मल फैमिली अगर ट्रैवल कर रहा है तो आप आराम से अपना लगेज इसमें कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा यहीं पर ये आपको जो मैट है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज। बाकी आपको रेगुलर अगर आप नॉर्मली लेंगे तो इस तरीके के आपको एक कवर देखने को मिलेगा, पार्टीशन। एंड अंदर आपको स्पेयर व्हील आपको सेम प्रोफाइल का दिया गया है, वो आपको R14 या 1 साइज डाउन नहीं दिया गया। इसमें भी आपको R15 175/65 का टायर दिया गया है। तो जो एक स्पीड लिमिटेशन होती है कि भाई अगर आप स्टेपनी यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड मेंटेन करनी है, वैसा इस कार में आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब सीधे हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको इसमें पावर विंडोज़ देखने को मिलती है। देखिए बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट में आपको इस तरीके की देखने को मिलेगी। इसमें कोई भी बटन नहीं है, लेकिन कार में सेंट्रल लॉकिंग का फंक्शन है, सेंट्रल लॉकिंग विथ की। तो की से आप इसमें सेंट्रल लॉकिंग को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको लॉक के लिए बटन भी दिया हुआ है, सेंट्रल लॉक के लिए लॉक एंड अनलॉक बटन। उसके बाद पावर विंडो जो है वो आपको फ्रंट में दी गई हैं। उसमें जो ड्राइवर साइड विंडो है उसमें देखिए 1 टच डाउन का फंक्शन है एंड 1 टच अप का इसमें कोई भी फंक्शन नहीं है। इसमें कोई भी 1 टच अप का नहीं, लेकिन 1 टच डाउन का इसमें फंक्शन आता है। सो दिस इज़ रियली गुड। तो बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी जो बेसिक फीचर्स एक कार में होने चाहिए कि भाई मेरे पास सेंट्रल लॉकिंग होनी चाहिए, वो इसमें है विथ की। मेरे पास पावर विंडोज़ होनी चाहिए, तो फ्रंट पावर विंडोज़ हैं, दैट इज़ गुड। उसके अलावा पावर स्टीयरिंग होना चाहिए, मेरे पास पावर स्टीयरिंग भी है। तो बेसिक फीचर्स इस कार में सारे आ जाते हैं आपके बेस वेरिएंट से ही। इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल लुक जो है, स्टीयरिंग व्हील हमारा 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें यहाँ पर आपका सिल्वर का इंसर्ट यूज़ करा गया, तो कि ये काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारे सुजुकी की बैजिंग है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इन्होंने दिया है, जिस तरीके का वैगन आर में होता है। इसमें आपको स्पीडोमीटर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको आरपीएम मीटर नहीं मिलता है। उसके अलावा हमारे पास लाइट्स हैं, आइकन्स हैं, जो कि आपको वार्निंग्स और ये सारी चीज़ें बता देती हैं। नीचे ही हमारे को डिजिटल फ्यूल मीटर देखने को मिलता है और इधर हमारे पास एमआईडी में थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ट्रिप मीटर अगर मुझे एक्सेस करना है तो यहाँ पर एक बटन है जिससे मैं ट्रिप मीटर को कंट्रोल कर सकता हूँ, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ से रेंज और एवरेज ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम की अगर बात करी जाए, जो आप पायनियर का यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज। ये आपको कंपनी फिटेड नहीं मिलेगा, बेस वेरिएंट में कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है। और इस समय ऑफर्स भी चल रहे हैं, प्लीज़ ये पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस मंथ अगर आप इग्निस को परचेज करते हैं तो आपको 38,000 तक की एक्सेसरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, जिसमें ये म्यूजिक सिस्टम भी इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद 2 स्पीकर्स। तो जैसा मैं बता रहा था, म्यूजिक सिस्टम वैसे तो नहीं आता है। नीचे हमारी हैजर्ड लाइट हो गई और आपका नॉर्मल मैनुअल एसी की यूनिट इसमें है विद ट्रेडिशनल नॉब्स जो हमारी होती हैं। यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है और इसमें कोई भी हमारे पास ऑक्स का या फिर यूएसबी पोर्ट नहीं है। सम यूटिलिटी स्पेस, आप अपना वॉलेट मोबाइल रख सकते हैं। आगे हमारे पास 2 कप होल्डर्स हैं। इसमें हमारे पास 2 गियर बॉक्सेस के ऑप्शन हैं। ऑटोमेटिक की अगर मैं बात करूं तो आपको सिग्मा वेरिएंट में तो नहीं, लेकिन आपका डेल्टा हो गया, जेटा हो गया और अल्फा हो गया, इन वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं दिया गया, बट यहाँ पर आपका एक बॉटल होल्डर ज़रूर दिया गया। तो फिर आपके पास 2 बॉटल होल्डर्स ऑलरेडी जो डोर्स हैं उसमें दिए गए, एक इधर है और पीछे वाले डोर्स में आपके पास बॉटल होल्डर्स दे रखे हैं। तो उसमें कोई स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर जो हमारा IRVM है, ये ऑटो डिमिंग तो है ही नहीं, और बल्कि ये मैनुअली भी आप इसको डे एंड नाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। उसके अलावा वाइजर्स में भी आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं देखने को मिलेगा। ऊपर हमारे पास कैबिन लाइट्स कुछ इस तरीके से देखने को दी गई हैं, एंड दीज आर नॉर्मल येलो बल्ब्स। एंड उसके अलावा ड्राइवर साइड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास टिकट होल्डर भी नहीं है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है, बट एनीवेज आपको इसमें जो स्टैंडर्ड क्या क्या मिलता है सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके डुअल एयरबैग्स हैं। उसके बाद ABS, ABD एंड ब्रेक असिस्ट, ये आपके स्टैंडर्ड आते हैं। एंड इस गाड़ी की एक और ख़ास बात है,
यू सी, अगर मैं इसको स्विफ्ट से कंपेयर करूं सेफ्टी के मामले में, तो स्विफ्ट को ग्लोबल एनकैप में मिले थे 2 स्टार्स फॉर एडल्ट ऑक्यूपेंट्स, जब वहीं पर इस कार ने आपका जो था वो स्कोर था 3 स्टार्स का। तो सेफ्टी भी इग्निस में मैं कह सकता हूँ थोड़ी डिसेंट है। हालांकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए इसने थोड़ा सा लोअर स्कोर करा था आपके स्विफ्ट से, बट ओवरऑल दिस कार इज़ अ रियली नाइस पैकेज। अगर मैं बेस वेरिएंट लेता हूँ 6 लाख या 6,15,000 के अराउंड, और मुझे इतना कुछ मिल रहा है। कंफर्ट की मैं बात करूँ अगर, तो सीट्स आर रियली कंफर्टेबल, कैबिन स्पेस अच्छा है। बाहर से भले ही ये गाड़ी मेरे को छोटी दिखती हो, बट अंदर कैबिन स्पेस काफ़ी अच्छा है। और रेयर सीट्स का कैसा कंफर्ट है वो भी अभी हम आपको पीछे बैठ करके दिखा देंगे। बूट स्पेस हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं 260 लीटर्स की। ड्राइविंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कार का जो गियर बॉक्स है दिस इज़ वेरी स्मूथ। इंजन इस कार का जो इस सेगमेंट की कार्स है उन सभी से सबसे ज़्यादा रिफाइंड है। टियागो की मैं बात करूँ 3 सिलेंडर इंजन है। अगर हुंडई के मैं पेट्रोल इंजन की बात करूँ, आपके वो मारुति के पेट्रोल इंजन से कंपैरिजन में उतने अच्छे नहीं है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो इस गाड़ी की जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है 20.8 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज़ वेरी डिसेंट। एंड रियल लाइफ सिनेरियो में भी आपको एक अच्छा एवरेज, अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं आप 20 प्लस निकाल सकते हैं, जो कि आपको यूट्यूब में और जो भी आपके यूजर्स है इग्निस के उन्होंने खुद बताया है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा पैकेज है। अगर आप 6 लाख खर्च करना चाह रहे हैं, व्हाई डोंट यू गो फॉर इग्निस रादर देन गोइंग फॉर वैगन आर और एनी अदर कार। ओके, अब हम एक बार चलते हैं एंड रेयर कैबिन में देखते हैं कि स्पेस कैसी है। आगे की सीट को पहले मैं अपनी हाइट के जैसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने आगे की सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। माय हाइट इज़ 5'8", 5'9", एंड अगर मैं इसको थोड़ा और पीछे करता हूँ, मुझे कंफर्टेबली रहना है, मैंने इसका रिक्लाइन एंगल भी सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। उसके अलावा अब हम देखते हैं रेयर सीट्स में मेरे पास कितनी जगह बचती है। रेयर सीट को आगे की सीट ऑलरेडी एडजस्टेड है पीछे काफ़ी। उसके अलावा यू कैन सी हमारे पास नी रूम कितना ज़्यादा है, लेग रूम अच्छा खासा है, मैं बहुत ही कंफर्टेबली बैठा हूँ। अंडर थाई सपोर्ट मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बेटर हो सकता है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा इसको बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कोई 6 फीट हाइट का बंदा है तो वो लॉन्ग जर्नीज़ में थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो फील करेगा ही करेगा। बाकी अगर हेडरूम की बात करी जाए, मोर देन सफिशेंट हेडरूम है हमारे पास। क्या 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं इसमें? नहीं, 3 लोग आसानी से इसमें नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन 2 एडल्ट्स आराम से बैठ पाएंगे। और बीच में जो अगर एक बच्चा बैठ रहा है उसको भी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं है। तो एक जो हम्प सा आ जाता है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन बीच में एक हम्प है मेरे पास जो कि बहुत हाई तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट मे कॉज सम इनकन्वीनियंस। रेयर डोर की अगर मैं बात करूं तो आपका नॉर्मल हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ किया गया है। आपकी मैनुअल विंडोज़ हैं यहाँ पर, और एक 1 लीटर की बोतल को आप स्टोर कर सकते हैं। फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 32 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा कम है, बिकॉज एक स्टैंडर्ड जो हम देखते हैं किसी भी हैचबैक में मिनिमम हमारा 35 लीटर्स का फ्यूल टैंक तो होता ही होता है। सो ओवरऑल व्हाट आई कैन से इज that this is a really nice car. I don't know why this is so underrated कि इग्निस को उतनी पॉपुलैरिटी मिली नहीं, बट एज अ प्रोडक्ट देखा जाए तो इंडियन मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप एक बजट हैचबैक ले रहे हैं अपने फैमिली के लिए तो इसको आप डेफिनेटली कंसिडर करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा डिस्काउंट्स के बारे में। तो यहाँ पर अभी कंपनी जो आप सीट कवर्स देख रहे हैं, ये सीट कवर्स एज पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है, लेकिन ये जो है यू हैव टू पे फॉर इट। ये सीट कवर्स जो हैं वो आपको इस पैकेज में नहीं देखने को मिलेंगे, इसके लिए तो आपको पे करना पड़ेगा। बट पायनियर का म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको मिल रहा है। उसके अलावा 2 स्पीकर्स आपको इसमें मिल रहे हैं। इसके अलावा रेन वाइजर भी आपको मिलेगा एंड क्रोम हैंडल्स भी मिल रहे हैं। और इसी के संग संग जो आपकी ये नॉर्मल विथ की सेंटर लॉकिंग है, आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग भी इसमें देखने को मिल जाएगा। एंड ऑल दिस ओवरऑल कॉस्ट इसकी आती है 38,000 की, जो कस्टमर्स को डिस्काउंट देने के बाद 25-27 की पड़ती है। बट अभी आपको इस मंथ में वो 27,000 भी नहीं देखने को मिलेंगे अगर आप आते हैं नेक्सा के शोरूम, जो कि सीवी गंज में है, बरेली में। अगर आप किसी को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी इसके डिस्क्रिप्शन में और नीचे आपको वहाँ के सेल्स पर्सन हैं उनके नंबर्स दिए हुए हैं, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।